जय हिंद साथियों। दोस्तों, पब्लिक कैरियर यूट्यूब चैनल की तरफ से मैं विनोद एक बार फिर से आप लोगों का मोस्ट वेलकम करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल में। जीके से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक रहेगा विमुद्रीकरण। विमुद्रीकरण अब तक भारत में कितनी बार किया जा चुका है, क्या बेनिफिट होता है इसका, क्यों सरकार को इस फॉर्मूले का यूज़ करना पड़ता है, कब कब हुआ है। यहाँ से जो क्वेश्चन आपके लिए एग्ज़ाम के लिए संभावित बन सकते हैं वो सभी क्वेश्चन आपको इस वीडियो के द्वारा कवर कराए जाएंगे और इन फ्यूचर आप लोगों को विमुद्रीकरण से क्वेश्चन पूछा जाएगा तो इस वीडियो से आपका क्वेश्चन फंस जाएगा हर हाल में। देखिए, विमुद्रीकरण का मतलब आप लोग समझिए, ये काला बाजारी के धन को रोकने के लिए मुद्रा को जो प्रचलन में होती है उसको बंद कर उसके स्थान पे एक नई मुद्रा चलाना ही विमुद्रीकरण कहलाता है। आप लोग को आसान शब्दों में मैं समझाऊंगा। मान के चलिए, हाल फिलहाल में आपके क्षेत्र में, आपके देश में, आपके राज्य में जो मुद्रा चल रही है या जो करेंसी चल रही है उसके स्थान पर दूसरी मुद्रा का प्रचलन कराना ही विमुद्रीकरण कहलाता है। अब सरकार इसे चलाती क्यों है? जब सरकार देखती है कि काला धन बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो गया देश में, इस काले धन की काले बाजारी को रोकने के लिए ही उस मुद्रा को, जो काले बाजार या काला धन इकट्ठा हो जाता है, उसे सरकार क्या करती है? उसे सरकार अवैध घोषित कर देती है और फिर कहती है कि जो काला धन इकट्ठा हो रहा है देश में, ये जो मुद्रा प्रचलन में है हमारी, इसे हटाओ, इसके स्थान पर दूसरी मुद्रा का प्रचलन किया जाएगा, दूसरे नोट छापे जाएंगे। तो यही करना विमुद्रीकरण कहलाता है। आपसे कोई नहीं पूछेगा विमुद्रीकरण क्या होता है, ठीक है ना। ये पूछेगा कब कब हुआ है, कितनी बार भारत में विमुद्रीकरण हुआ है। देखिए, अब तक विमुद्रीकरण जो हुआ है भारत में 3 बार हुआ है। पहली बार हुआ था 1946 में, दूसरी बार 1978 में हुआ था और तीसरी बार साल 2016 में विमुद्रीकरण हुआ था। पहली बार के बारे में थोड़ा सा आप लोगों को बता के चलता हूं जो आपके एग्जाम के लिए संभावित क्वेश्चन बन सकते हैं। पहली बार जब जो विमुद्रीकरण हुआ 12 जनवरी 1946 को, भारत के वायसराय और गवर्नर थे सर आर्चीबाल्ड। इन्होंने घोषणा की 12 जनवरी 1946 को, भारत के वायसराय थे, गवर्नर थे सर आर्चीबाल्ड वेवेल, कि 500, 1000 और 1000 और 10,000 के नोट बंद माने जाएं। 12 जनवरी 1946 को ये घोषणा हुई, लेकिन बात हुई 26 जनवरी 1946 की। 26 जनवरी 1946 रात 12 बजे से ये सभी नोट 500 के, 1000 के और 10,000 के बंद हो गए। यानी आपसे ये पूछेगा कि सबसे पहले मुद्रा का जो विमुद्रीकरण हुआ था वो कब हुआ, तो 12 जनवरी 1946 आप लोग बोलोगे। घोषणा हुई थी 12 जनवरी 1946 को, लेकिन 26 जनवरी 1946 रात 12 बजे से ये नोट चलने बंद हो गए थे। यानी 26 जनवरी 1946 रात 12 बजे के बाद ना तो 500 का नोट चला था, ना 1000 का, ना 10,000 का, है ना, ये बंद हो गए थे। 12 जनवरी 1946 को घोषणा हुई, 26 जनवरी 1946 रात 12 बजे से बंद। अच्छा, उस समय गवर्नर कौन था भारत का? सर आर्चीबाल्ड था। याद रखना, ये कई प्रकार से क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है। दूसरी बार फिर से काला धन बढ़ा देश में, फिर काले धन को कम करने के लिए दूसरी बार 16 जनवरी 1978 को, एग्जैक्ट डेट थी 16 जनवरी 1978, है ना, फिर से दूसरी बार विमुद्रीकरण हुआ। राष्ट्रपति थे इस समय नीलम संजीवन रेड्डी। आपसे पूछेगा दूसरी बार जब मुद्रा का विमुद्रीकरण हुआ उस समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे? नीलम संजीवन रेड्डी। प्रधानमंत्री कौन थे उस समय 1978 में? मोरारजी देसाई। याद रखना। अच्छा, कौन कौन से नोट बंद किए गए थे? 1000 का, 5000 का और 10,000 के नोट यहाँ पर बंद किए गए थे। आपसे कोई नहीं पूछेगा कि किस किस का नोट बंद किया गया था। आपसे पूछेगा उस समय राष्ट्रपति कौन था, उस समय प्रधानमंत्री कौन था, या एग्जैक्ट डेट क्या थी 16 जनवरी 1978। कब दूसरी बार मुद्रा का विमुद्रीकरण किया गया था? 16 जनवरी 1978। अब बात आती है आपके मेन पॉइंट की। तीसरी बार भी मुद्रा का विमुद्रीकरण किया जा चुका है और ये शुभ कार्य
आपके प्रधानमंत्री, आपके चहेते व्यक्ति नरेंद्र दामोदर दास मोदी के द्वारा संपन्न कराया गया था। तो तीसरी बार जो साल 2016 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8 नवंबर 2016 को मध्य रात्रि में घोषणा की थी कि आज से 500 व 1000 के नोट बंद माने जाएं। अगर किसी के पास हैं तो उन्हें बैंक में जमा कर दिया जाए। तो आपसे पूछेगा 2016 में ये घोषणा विमुद्रीकरण की किसने की थी? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने की थी। अच्छा, कब की थी? एग्जैक्ट डेट पूछ लेगा। तीसरी बार मुद्रा का विमुद्रीकरण कब किया गया? 8 नवंबर 2016 मध्यरात्रि को। उस समय राष्ट्रपति कौन था 2016 में? प्रणब मुखर्जी राष्ट्रपति थे। तीसरी बार जो मुद्रा का विमुद्रीकरण किया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा, उस समय कौन कौन से नोट बंद किए गए थे? तो 500 रुपये का नोट और 1000 रुपये का नोट बंद कर दिया गया था। और इन्हें बैंक में जमा करने का जो समय दिया गया था कि यदि किसी के पास 500 और 1000 रुपये के नोट हैं तो ये बंद हैं, इन्हें बैंक में जमा कर सकते हो। और जमा करने का जो समय दिया गया था वो दिया गया था 10 नवंबर 2016 से 30 दिसंबर 2016 तक का समय दिया गया था। 10 नवंबर 2016 से 30 दिसंबर 2016 के बीच अगर आपके पास 500 और 1000 के नोट थे तो आप जमा कर सकते थे बैंक में। इनके एवज में आप लोगों को दूसरे नोट मिल जाते। अगर देखिए थोड़ा सा और आप लोगों को मैं बता के चलूँगा, यहाँ पे आप लोगों से ये पूछ सकता है कि अगर इतने टाइम के पीरियड में 10 नवंबर 2016 से 30 दिसंबर 2016 तक कोई व्यक्ति बैंक में नोट जमा नहीं कर पाया था तो उसके लिए फिर एक प्रावधान किया गया था कि अगर यहाँ कोई व्यक्ति, क्योंकि ये तो कहीं भी आप लोग जमा कर सकते थे इनको, नॉर्मल एसबीआई है ना या ओबीसी, इन बैंकों में भी जमा कर सकते थे आप 10 नवंबर 2016 से 30 दिसंबर 2016 पोस्ट ऑफिस में भी जमा कर सकते थे। लेकिन कोई व्यक्ति सोया रहा जिसने ये कार्य समय रहते संपन्न नहीं कराया, पैसों को अदला बदली का, तो फिर उसके लिए एक डेट निकाली गई कि 31 दिसंबर 2017 तक आरबीआई में अपना जो जमा मतलब जो धन है या 100 या मतलब 500 के नोट और 1000 के नोट जो हैं ये 31 दिसंबर 2017 तक आरबीआई में जमा करा सकता है। ठीक है ना भैया। यहाँ पे आरबीआई आया है, आरबीआई की फुल फॉर्म रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आरबीआई की स्थापना हुई थी 1 अप्रैल APRIL अप्रैल 1935 को। आरबीआई का मुख्यालय पूछा जाता है तो आरबीआई का जो मुख्यालय है वो है भैया मुंबई महाराष्ट्र में। आप लोगों से पूछेगा भारतीय नोट पर कितनी भाषाएं होती हैं, तो भारत के नोट पर 17 भाषाएं होती हैं। और आपसे पूछेगा कि अगर हम बात करें 1 रुपये के नोट पर, 1 रुपये के नोट पर कौन हस्ताक्षर करता है? वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते हैं। और इससे जो बड़े नोट होते हैं तो उन पर हस्ताक्षर जो करते हैं वो आरबीआई के गवर्नर करते हैं, याद रखना। आपसे पूछेगा साल 2016 में जब विमुद्रीकरण हुआ था उस समय आरबीआई के गवर्नर कौन थे? तो आरबीआई के गवर्नर कौन थे? वो थे उर्जित पटेल ये आरबीआई के गवर्नर थे। याद रखना, ये चीज़ भी पूछ सकता है। 2016 में जब मुद्रा का विमुद्रीकरण हुआ तीसरी बार, उस समय आरबीआई के गवर्नर उर्जित पटेल थे। 17 भाषाएं होती है नोट पे, याद रखना। और आरबीआई का गवर्नर ही बड़े बड़े नोटों पे साइन करता है और 1 रुपये को छोड़कर सभी पर हस्ताक्षर करने का काम यही करता है। देखिए मैं आप लोगों को बता के चलूँगा 1000 और 500 के नोट बंद करने का लक्ष्य क्यों रखा गया था? क्योंकि इनकी हिस्सेदारी 86% थी। 86% इकोनॉमी यानी अर्थव्यवस्था में भारत की 1000 और 500 के नोट 86% रखते थे, याद रखना। अब तक कितनी बार मुद्रा का विमुद्रीकरण किया जा चुका है? तो याद रखना 3 बार। और नोट किस किस के बदले थे? 1000 के बदले 2000 का नोट चला गया, 500 के बदले 500 का ही नोट चलाया गया था। तो ये विमुद्रीकरण से रिलेटेड था। यहाँ से आगे थोड़ा सा मैं आप लोगों को बता के चलूँगा कि किस नोट का साइज़ किस प्रकार का है। आप लोग थोड़ा सा मतलब यहाँ पे धुंधला दिख रहा होगा, लेकिन ध्यान से सुन लीजिएगा, मैं बोल रहा हूँ। भारतीय नोट लिखे हुए 2000 के नोट का नाम इधर है और पीछे किसकी आकृति बनी हुई है, आकार कितना है, रंग कैसा है, समय कब से शुरू किया गया, ये सारी चीज़ आप लोग समझ के चलिएगा। देखिए मैं बात करता हूँ सबसे पहले 2000 रुपये के नोट की। 2000 रुपये के नोट पे पीछे छपा हुआ है मंगलयान। 2000 रुपये किसी को पा जाए तो उसके लिए मंगल हो जाएगी बात, है ना, मंगल, फिर उसे यान में उड़ता डोलेगा वो, है ना।
₹2000 लेके यान में उड़ता डोलेगा। और इसका आकार जो है वो 166 गुना 66 है। कलर की बात करूँ तो कलर ₹2000 का जो है वो है मैजेंटा कलर है। 2016 में इसे स्टार्ट किया गया था। 500 के नोट की बात करूँ तो ₹500 के लेके नोट को लाल किले पे गया। लाल किला कहाँ है भाई? दिल्ली में है, याद रखना। ₹500 के नोट पे पीछे जो आकृति छपी हुई लाल किले की, साइज जो है 150 से 66 का है। और ₹500 का जो नोट है उसका कलर है पथरीला भूरा या स्टोन ग्रे। पथरीला भूरा या स्टोन ग्रे उसका कलर है। 2016 में ये शुरू हुआ था, याद रखना। ₹200 का जो नया नोट आया है जिसपे पीछे सांची का स्तूप है, ₹200 पाए मुझे सांची में, ₹200 सांची, MP में है सांची का स्तूप, याद रखना। और इसका जो साइज है ₹200 के नोट का 146 गुना 66 है। और इसका जो कलर है चमकीला पीला है। 2017 में ₹200 के नोट को शुरू किया गया था। आगे ₹100 की नोट की बात करूं तो देखो ₹100 में ये लिख रहा है, इसमें ये भी जीरो बन रही है, ये भी जीरो बन रही है वाव में, और एक डंडा बीच में है। तो याद रखना ये चीज़, ₹100 का जो नोट है वो रानी की वाव की आकृति लिए हुए है पीछे। रानी की वाव गुजरात में है। नोट का साइज 142 गुना 66 का है। और नोट का जो कलर है वो है लेवेंडर। 2018 में इसे स्टार्ट किया गया था। ₹50 का जो नोट आया है नया, है ना, उस पे हम्पी का रथ है। ₹50 में हम पी गए, हम पी, ₹50 में हम पी गए, है ना, और नाटक कर रहे हैं पी के ₹50 में, याद रखना। 135 गुना 66 का इसका साइज है। और प्रदीप्त पीला, है ना, प्रदीप्त नीला, पीला नहीं, प्रदीप्त नीला ₹50 के नोट का कलर है, प्रदीप्त नीला। 2017 में इसे स्टार्ट किया गया था, याद रखना। ₹20 का जो नोट आया है, एलोरा की गुफाएं हैं जो कि महाराष्ट्र में है, एलोरा की गुफाएं, ठीक है। राष्ट्रकूट शासकों ने इसका निर्माण कराया था, याद रखना। 129 गुना 63 का इसका साइज है। और ₹20 के नोट का जो रंग है हरा सा पीला है, याद रखना। 2019 में इसे स्टार्ट किया गया था। ₹10 की नोट की मैं बात करता हूँ तो कोणार्क का सूर्य मंदिर छपा हुआ है जिसका साइज है 123 गुना 63 इस वीडियो से बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा इससे, है ना। तो मतलब जो कोणार्क का सूर्य मंदिर है ये उड़ीसा में है। 123 गुना 63 का साइज है ₹10 के नोट का। दूसरा चॉकलेटी भूरा इसका कलर है। ₹10 की चॉकलेट लाया था 2019 में, है ना, ये प्रचलन में आया था नया नोट। ₹5 का नोट जिसके पीछे ट्रैक्टर है जिसका साइज 117 गुना 63 है, जिसका रंग हरा है। 2002 और 2009 में स्टार्ट किया गया था, ठीक है ना। ₹1 का नोट जिसका कलर है हरा गुलाबी, जिसका साइज है 97 गुना 63, 2016 में स्टार्ट किया गया था। ₹1 का सिक्का जिसपे सागर सम्राट तेल का रिंग है, याद रखना, 2015 में इसे स्टार्ट किया गया था। तो ये नोटों का साइज भी आप लोगों को बता दिया, विमुद्रीकरण के बारे में भी बता दिया। इससे बाहर शायद मुझे नहीं लगता कि कोई क्वेश्चन आपके एग्जाम में जाएगा। कम समय में आप लोगों को अच्छी जानकारी प्राप्त हो गई है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने अपने दोस्तों के पास में शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।